हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या सर्वेसो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग पिछले वीडियो में एक कमेंट किए थे कि मैम मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़ लेके आइए। सो फ्रेंड, आज से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास का सीरीज़ शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स, इसमें हम जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक हैं सारे टॉपिक को धीरे धीरे कवर करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है सिविल सर्विस का, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का मेंस तथा प्रीलिम्स दोनों में बहुत ज़्यादा रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर जो बच्चे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 72 बीपीएससी, 73 बीपीएससी या फिर आने वाले बीपीएससी में जो कॉलेज में बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, सो फ्रेंड्स ये वीडियो उन सब के लिए है। और जो बच्चे बीपीएससी ट्री4 आगामी जो होने वाला है उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी एक और एग्ज़ाम लेता है टीचर वाला, तो उसमें भी आप लोगों को पता है जीएस वाले सेक्शन में 8 मार्क्स का जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री का रोल होता है। उसके अलावा जो हिस्ट्री के बच्चे होंगे उनके भी क्वेश्चन में 80 मार्क्स का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, जो हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट होगा उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। जो जीएस वाला सेक्शन है वो तो साइंस आर्ट्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबके लिए कॉमन पेपर होता है, इसलिए फ्रेंड्स इन सब के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा फ्रेंड्स जो अदर एग्ज़ाम और सारे एग्ज़ाम में ये मॉडर्न हिस्ट्री पूछे जाते हैं, तो इन सब के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबको पता है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और इजी भी है मिडाइवल और एंशिएंट से। और फ्रेंड्स, हम सब आपको बता दें, जैसे आज हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो अगर ये टॉपिक अगर एक वीडियो में या 2 वीडियो जितने वीडियो में ये टॉपिक पूरा कवर हो जाता है, सो फ्रेंड उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे जो बीपीएससी के होंगे, बीपीएससी 70, बीपीएससी 69, बीपीएससी जितने बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वो कराएंगे। उसके अलावा बीपीएससी ट्री4 में मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे होंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद कराएंगे। उसके अलावा और भी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन हम एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो आए होंगे एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा जो बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली। और फ्रेंड्स, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि फ्रेंड्स एनसीईआरटी का हमारा सीरीज साइंस का शुरू हुआ है, जिसमें हम एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं क्लास 6 का। वो अगर बच्चे जो नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हम बिहार स्पेशल का भी सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें भी हम एक टॉपिक बिहार का परिचय उसमें डाले हैं, तो वो जो वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड, उसके अलावा ट्री4 का कॉमन सिलेबस जो होता है वो भी वीडियो डाल चुके हैं। और फ्रेंड्स, हम अब अगला वीडियो इस वीडियो के बाद 70 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या क्या सिलेबस है उसका डालेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर मॉडर्न हिस्ट्री क्या है। जो बच्चे नए हैं, जो नहीं जानते हैं, उनके बता दूं कि हिस्ट्री हमारा कितने पार्ट में होता है। हिस्ट्री हमारा 3 पार्ट में होता है। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। सो फ्रेंड, इसमें हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे और हर एग्जाम में, लगभग एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। जैसे हम बीपीएससी देख लें, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ट्री4 में तो जीएस सेक्शन में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही है। और मॉडर्न हिस्ट्री ईजी भी और इंटरेस्टिंग भी है मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री से। सो फ्रेंड्स, हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बच्चे सोच रहे होंगे क्या मॉडर्न हिस्ट्री एक उत्पन्न हो गया। नो फ्रेंड्स, वो मिडाइवल हिस्ट्री से लिंक्ड रहता है, जो मध्यकालीन इतिहास है उससे लिंक्ड रहता है। मिडाइवल हिस्ट्री किससे लिंक्ड होता है? एंशिएंट हिस्ट्री से, तो ये लिंक्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स, एक बार हम झलक देख लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है,
सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। आगमन फ्रेंड्स कहाँ होता है? भारत में होता है। उसके बाद बहुत सारे कंपनियां आए, डच, उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। तो इन सारे कंपनियों के बीच क्या हुआ फ्रेंड्स? मान लीजिए आप एक सेकेंड आप मानिए कि आप भारत में एक दुकानदार हैं या फिर एक दुकानदार व्यापारी आप हैं, तो अन्य व्यापारी बाहर से आ रहे हैं। अन्य व्यापारी कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। तो आप तो यहाँ के हैं या फिर आप एक दुकानदार हैं, तो आपसे अगर कोई सामान खरीदेगा, मान लीजिए यूरोप के लोग, मान लीजिए आपसे कोई और सामान खरीदता है, आप एक क्या है? दुकानदार हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सामान का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो आप क्या करेंगे? सामान का दाम बढ़ाएंगे। तो वैसा ही कुछ भारत में हो रहा था। भारत में फ्रेंड्स क्या हो रहा था? भारत में हो रहा था कि जैसे यूरोपीय कंपनी यहाँ पे आई, तो बहुत सारे यूरोपीय कंपनी यहाँ पे आए, बहुत सारे यूरोपीय कंपनी यहाँ पे आए, डच, फ्रांस, ब्रिटिश, पुर्तगाली। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ? इन लोगों का देखे कि सामान तो ये दाम बढ़ रहा है, तो ये लोग अपने में ही संघर्ष कर बैठे कि कोई एक ही कंपनी यूरोप का यहाँ रहेगा, तभी यहाँ पे क्या होगा? रेट यहाँ का नहीं बढ़ेगा, वैल्यू रहेगा। सो फ्रेंड्स ये अपने में ही लड़ाई झगड़ा, कभी नाव डुबाना, कभी कुछ करना। तो फ्रेंड्स ये करके सिर्फ यहाँ पे कौन सा कंपनी बचा? एक ही कंपनी बचा। पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, इन सब में कंपनी कौन सा फ्रेंड्स बचा? इसमें सिर्फ एक ही कंपनी बचा। वो कौन सा कंपनी था? ब्रिटिश कंपनी। किसकी जीत होती है फ्रेंड्स? ब्रिटेन की जीत होती है। उसके बाद फ्रेंड्स ये लोग क्या किए? धीरे धीरे ब्रिटिश का शोषणकारी शासन शुरू हुआ। शोषणकारी शासन मतलब फ्रेंड्स ये हम टॉपिक वाइज आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक झलक बता दे, एक आपको क्या इंट्रोडक्शन दे दें कि फ्रेंड्स ये शोषणकारी शासन मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे वो क्या किए? यहाँ पे पहले व्यापार करने आए, व्यापार के बाद यहाँ का क्या बोले कि हमको फ्री में ट्रेड करने दीजिए, व्यापार। उसके बाद फ्रेंड धीरे धीरे क्या किए? ये पहले बंगाल पे, फिर अलग अलग क्या राज्य पे क्या किए? अपनी क्या स्थापना करने लगे, अपनी क्या हुकूमत चलाने लगे, उसको जीतने लगे। सो फ्रेंड्स ये शोषणकारी नीति चलाने लगे। उसके बाद वहाँ के लोगों से क्या किए? टैक्स लेने लगे, फ्री में ट्रेड करने लगे। अब जब पहले क्या हुआ था, वहाँ से आए यहाँ पे, तो इनको क्या करना होता था? यहाँ पे ये सोना दे के या कुछ दे के सामान लेंगे। कोई भी आप दुकान में जाओगे तो आप पैसा दे के ही सामान खरीदोगे। जब यहाँ पे फ्री ट्रेड ये लोग करने लगे, उसके बाद क्या किए? ये लोग एक बार ही राजा को देते थे पैसा, उसके बाद ट्रेड करने लगे। उस समय कौन था फ्रेंड? मुगल थे। जो फर्रुखसियार था उस समय, उसी से एक फर्रुखसियार ये क्या किया था? इजाजतनामा दिया था। तो फ्रेंड यहाँ पे ट्रेड ये करने लगे, फ्री में ट्रेड करने लगे। उसके बाद क्या करने लगे? उसके बाद जब यहीं से बंगाल का इनको क्या मिल गया? शासन करने को मिल गया, तो यहीं से ये क्या करने लगे? टैक्स भी लेने लगे। उसके बाद ना इनको यूरोप से पैसा लेना होता था ना कुछ, और नहीं तो भारत का ही पैसा कहाँ जाने लगा? यूरोप जाने लगा। तब इनका ब्रिटिश शोषणकारी शासन आपको समझ में आ गया। उसके बाद यह क्या किए? इनका विरोध। अब मान लीजिए आप कहीं के शासक हैं या फिर आप हैं राजा, वहाँ के हैं, वहाँ पे आप क्या करेंगे? श्रम करवाएंगे, अलग अलग शोषण करेंगे, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण। तो क्या वहाँ की जनता को गुस्सा नहीं आएगा फ्रेंड्स? तो उसी तरह क्या हुआ? स्थानीय स्तर पर इसका जब गुस्सा आया तो विरोध होने लगा फ्रेंड्स। क्या होने लगा? विरोध होने लगा, स्थानीय स्तर पे विरोध होने लगा। उसके बाद क्या फ्रेंड्स? आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन, अलग अलग आंदोलन होगा, सहयोग आंदोलन, अलग अलग बहुत सारे आंदोलन हुए। फर्स्ट आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन फ्रेंड्स कौन सा हुआ था? 1857 की क्रांति, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें आपको एक इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता, ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश शासन का अंत हो गया फ्रेंड्स। इसमें एक फैक्ट है जो आप इसको याद कर लीजिएगा कि एक क्वेश्चन आता है, तो इसको मैं बता दे रही हूँ। जो एक राल्फ फिच वह अंग्रेज व्यापारी है जो पुर्तगालियों कैसे भाग गया या निकला था। ठीक है फ्रेंड्स,
ये आप एक फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये तो आपको इंट्रोडक्शन दे दिए, कैसे क्या हुआ क्या समझे आप फ्रेंड। पहले कंपनियों का आगमन होता है, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी, इन सारे डच, पुर्तगाली, ये सब में ब्रिटिश कंपनी का जीत होता है। उसके बाद ब्रिटिश का शोषणकारी शासन शुरू होता है। उसके बाद इस पर विरोध तो होगा ही, शोषण करोगे तो स्थानीय स्तर पर विरोध होता है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन होता है। फिर फ्रेंड्स क्या होता है, जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, भारत की स्वतंत्रता हो गई, भारत स्वतंत्र हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश शासन का अंत हो गया, ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। चलिए फ्रेंड्स, हम अब चैप्टर हमारा जो फर्स्ट है उसको शुरू करते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का फ्रेंड्स आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फ्रेंड्स शुरू करते हैं। भारत प्राचीन एवं मध्यकालीन समय में यूरोप से जुड़ा हुआ था। प्राचीन और मध्यकालीन समय में भारत किससे जुड़ा हुआ था, यूरोप से जुड़ा हुआ था। वो किससे जुड़ा हुआ था फ्रेंड, स्थल मार्ग से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन यह जुड़ाव भारत का यूरोप के साथ स्थलीय मार्ग से था। किससे था फ्रेंड, स्थलीय मार्ग से था। किससे था फ्रेंड्स, स्थलीय मार्ग। तो पेन को थोड़ा पतला कर लेती हूँ। किससे जुड़ाव था, स्थलीय मार्ग से था। स्थलीय मार्ग से ही भारत का यूरोप के साथ व्यापार हुआ करता था। किससे हुआ करता था, भारत का यूरोप के साथ व्यापार स्थलीय मार्ग से हुआ करता था। किससे हुआ करता था, यूरोप के साथ स्थलीय मार्ग से व्यापार हुआ करता था। यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन के क्या कारण थे, आखिर भारत में यूरोपीय कंपनी आए क्यों, उसको सबसे पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहला फ्रेंड कारण क्या है इसमें, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन होने से यूरोप से भारत आने का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। किसके पतन होने से फ्रेंड्स, कुस्तुनतुनिया का पतन होने से, कुस्तुनतुनिया का पतन होने से यूरोप से भारत आने का मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। उसके बाद फ्रेंड कारण यूरोप के, उसी के कारण कई देश, कारण यूरोप के यहाँ पे देखिए आप, अवरुद्ध हुए जिसके कारण यूरोप के कई देश भारत जाने के जल मार्ग की खोज पर निकल पड़े। जब फ्रेंड स्थल मार्ग में कुस्तुनतुनिया के पतन के कारण स्थल मार्ग बंद हो गया, तो फ्रेंड्स क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जल मार्ग खोजना शुरू हुआ, जल मार्ग खोजना शुरू हुआ। और इसका शुरू कौन करता है फ्रेंड, पुर्तगाल से शुरू होता है। ये भी आगे हम देखेंगे। जल मार्ग की खोज पर निकल पड़े। यूरोप में पुनर्जागरण दिशा सूचक यंत्र की खोज इत्यादि ने यूरोप के कई देशों को नए मार्ग की खोज के लिए प्रोत्साहन किया। तो कौन सा, पुनर्जागरण दिशा सूचक यंत्र। देखिए उस समय पुनर्जागरण हुआ तो यूरोप में दिशा खोजने लगे, और भारत में, जब भारत में पुनर्जागरण हुआ तो भारत आप पढ़ोगे तो इसके अपोजिट ही हुआ। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। कई देश खोज के लिए प्रोत्साहन किया गया, तो मिला उसके बाद 3G अवधारणा। क्या फ्रेंड, 3G अवधारणा के अनुसार यूरोप के देश सोना, प्रतिष्ठा, धर्म, प्रचार की होड़ में भारत आने के नए मार्ग की खोज की। पहला तो आप लोगों को कुस्तुनतुनिया का पतन मिला, उसके बाद दूसरा क्या कारण था यूरोप का भारत में आने में, पुनर्जागरण दिशा सूचक यंत्र, ये कारण था, पुनर्जागरण दिशा सूचक यंत्र। उसके बाद 3G अवधारणा। 3G अवधारणा का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, 3G का मतलब इसमें क्या था, एक था क्या फ्रेंड,
सोना। दूसरा क्या फ्रेंड्स? प्रतिष्ठा। तीसरा फ्रेंड्स क्या था? धर्म। तीसरा क्या था फ्रेंड? धर्म। तीसरा धर्म। उसके बाद मसालों और व्यापारिक, ये तो आप लोग, हमको लगता है कि लगभग लोग जानते होंगे कि ये भी कारण था। मसालों एवं व्यापारिक, मसाला यहाँ से बहुत सारे ले जा रहे थे, और जो पुर्तगाल का पहला जो व्यक्ति आया था यहाँ, वास्को डी गामा, वो यहाँ से मसाला जो ले गया था वहाँ पे कितना गुना दाम में बेचा गया था? 60 गुना दाम पे, 60 टाइम्स पे। चलिए फ्रेंड, तो मसालों व्यापारिक वस्तुओं की मांग यूरोप में भारतीय मसालों, विशेष रूप से काली मिर्च, फ्रेंड्स क्या? काली मिर्च, इलायची, दालचीनी की अत्यधिक मांग थी। क्या थी फ्रेंड्स? अत्यधिक मांग थी। उसके बाद इस कारण यूरोपवासी भारत आने के नए मार्ग की खोज करने के लिए उत्सुक हुए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या हम लोग जाने कि भारत में यूरोपियों के आने के आखिर क्या कारण थे? भारत में यूरोपियों के आने के आखिर क्या कारण थे? भारत में यूरोपियों के आने के क्या कारण थे? तो आप लोग क्या क्या जाने? कस्तूनतनिया का पतन जाने। कस्तूनतनिया का पतन के कारण भी हुआ, पुनर्जागरण के कारण भी हुआ। क्या फ्रेंड्स? पुनर्जागरण के कारण भी ये हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स क्या? तीसरा कारण क्या था? ये मसालों के कारण भी वहाँ से लोग यहाँ आए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? पुर्तगाली सबसे पहला वास्को डी गामा यहाँ से मसाला ले गया, उसको 60 टाइम दाम में बेचा, 60 गुना दाम में उसको बेचा। तो फ्रेंड्स, ये सब हम जान गए। अब हम लोग ये क्वेश्चन आता है कि आखिर यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या था? यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम क्या था? ये सिविल, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या टीचर ट्री वाले, या फिर अदर एग्जाम में ये ढेर सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं कि सबसे पहले क्रम क्या था, कौन आया, या फिर उसको क्या दे देता है, आपको ऑप्शन में दे देता है, उसको कहता है कि आप इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, घटते या बढ़ते क्रम में लिखिए। तो चलिए फ्रेंड, हम इनका क्रम जानते हैं कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या था। तो सबसे पहले कौन आया था यहाँ? पुर्तगाल। कौन आया था फ्रेंड? पुर्तगाल। सॉरी, आने का यूरोपीय कंपनी का स्थापना का क्रम, कब उनका स्थापना हुआ था? तो सबसे पहले स्थापना किस कंपनी का हुआ? पुर्तगाल का। कब हुआ फ्रेंड? 1498 में। डेट भी साथ साथ रिवीजन करते जाइएगा, वीडियो को 10 बार देखिए जिससे आपको ये रिवीजन हो जाए। उसको नोट्स बनाइए, ये जो जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उसी को कॉपी में लिख लीजिएगा, इसी से आपका काम बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, तो कौन सबसे पहले आया? सबसे पहले कौन आया था फ्रेंड्स? सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया था 1498 में। इस समय भारत में कौन शासक था? तो सिकंदर लोदी था। कौन था फ्रेंड? सिकंदर लोदी। समय क्या था फ्रेंड? समय था इसका 1498 से 1517 तक। दूसरा कौन आया था? अंग्रेज। दूसरा कौन आया था? अंग्रेज। यही तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुकूमत किया, सबसे ज़्यादा दिन। उसके इसका स्थापना कंपनी का कब हुआ था फ्रेंड? 1600 ईस्वी में। कि कब? 16। उस समय भारत का कौन था शासक? अकबर था। कौन था फ्रेंड? अकबर था, 1556 से 1605। उसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा क्या है? डच। डच कब? 1602 में। डच कब था फ्रेंड? डच 1602 में इसका स्थापना हुआ। इसके समय भी कौन शासक था? अकबर। उसका शासनकाल क्या था? 1556 से 1605। उसके बाद फ्रेंड्स कौन है यहाँ पे? डेनिस। डेनिस का शासनकाल, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ स्थापना कब हुआ डेनिस कंपनी का? 1616 में। इस समय भारत का शासक कौन था? जहांगीर। कितना से कितना तक ये शासक था? कब से कब तक? 1605 से 1627 तक। ये कौन था? अकबर का बेटा था। उसके बाद फ्रांसीसी। उसके बाद किस कंपनी का स्थापना हुआ? फ्रांसीसी। कब हुआ? 1664 में। इस समय भारत का कौन था शासक?
औरंगजेब कब से कब तक था? 1658 से 1660 तक था। सॉरी फ्रेंड्स, 1658 से 1760 तक था। सो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या कीजिए आप, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम बताइए। तो सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांस। उसके बाद पूछता है जब पुर्तगाल का कंपनी का स्थापना हुआ तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो सिकंदर था। इसी तरह अंग्रेज का तो अकबर उस समय शासक था। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि पुर्तगाल कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1498 में। ऐसे भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये दे देंगे सारे, सबसे पहले ये दे देगा, ये इसको बोलेगा आप क्रम में सजाइए कि सबसे पहले कौन आया। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले क्या जाने? यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम जाने। अब हम क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे फ्रेंड्स यूरोपीय कंपनी की प्रथम फैक्ट्री। यूरोपीय कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सबसे पहले कौन फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित हुआ? कहाँ फ्रेंड? भारत में। तो सबसे पहले कौन आया था? हम सबको पता है, पुर्तगाल, वास्को डी गामा 1503 में। कहाँ पे आके भारत में स्थापित किया? तो कोचीन, केरल में। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें स्थापना है तो ये जहाँ है वहीं पे स्थापना किया था। मान लीजिए पुर्तगाल है तो पुर्तगाल में अपने कंपनी का स्थापना किया था। उसके बाद उस समय भारत का शासक क्या था, इस परिप्रेक्ष्य में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यूरोपीय कंपनी जो थे भारत में अपनी कंपनी को कब स्थापित करते हैं? तो सबसे पहले पुर्तगाल 1503 में। कहाँ? कोचीन, केरल में। कहाँ फ्रेंड? कोचीन, केरल में। उसके बाद डच, नीदरलैंड 1605 में। कब फ्रेंड्स? 1605 में। और इस कहाँ पे भारत में किए थे फ्रेंड्स? मसूलीपट्टनम। मसूली फ्रेंड्स, मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद कौन आया? अंग्रेज। वो कहाँ स्थापित किया था? 1608 में। कहाँ किया था फ्रेंड? कब किया था? 1608 में। कहाँ? सूरत, गुजरात में। उसके बाद फ्रेंड डेनिश 1620 ईस्वी में। उसके बाद कहाँ किया था? ट्रांकेवर, तमिलनाडु में। कहाँ फ्रेंड्स? ट्रांकेवर, तमिलनाडु में। उसके बाद फ्रांसीसी कहाँ किया था? 1668 ईस्वी में। सॉरी फ्रेंड, कब किया था? 1668 ईस्वी में। कहाँ किया था? कहाँ किया था फ्रेंड? ये किया था सूरत, गुजरात में। सूरत, गुजरात में। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्या जाने? यूरोपीय कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब, कौन सा ये पहले हुआ? तो पुर्तगाल की स्थापना 1503 में कोचीन में, डच 1605 में मसूलीपट्टनम, अंग्रेज 1608 में सूरत। उसके बाद फ्रेंड्स एक सेकेंड, इसको साफ कर देती हूँ। उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांस 1620 में डेनिश, 1668 में फ्रांस, ये ट्रांकेवर में, ये सूरत में। तो अब इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि इसका क्रम पहले दे देगा आपको सारे, ये सारे दे देगा आपको और बोलेगा क्रम में सजाइए, सबसे पहले कौन सी फैक्ट्री भारत में स्थापित हुई। वर्ष पूछता है कब और कहाँ हुई थी, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। अब हम अगले, ये यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है, ये चैप्टर आप लोगों का चलेगा अभी जितने वीडियो में कंप्लीट होता है। उसके बाद इस पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन करवाएंगे इस पे। उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे और फ्रेंड्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद अगर आपको इस जो वीडियो है उसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए और कमेंट में बोल दीजिएगा हमको कि मैम हमको इस वीडियो का PDF चाहिए, हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये जितना हम अपने नोट्स में आपको अभी पढ़ाए हैं उतना बस आप काम कर लीजिएगा। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन का चैप्टर जो है उससे कहीं भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा,
बीपीएससी या फिर ट्रिप कोई भी एग्जाम में, तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं फ्रेंड। तो ऐसे ही एक टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी तरह हम लोग कवर करेंगे, धीरे धीरे सारा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आप अगर कोई चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे जैसे वीडियो न्यू आते रहेगा आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली है। और टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे जुड़ जाइएगा। उसके बाद आप हमको कमेंट कर दीजिएगा मैम हमको इस पीडीएफ चाहिए, सॉरी फ्रेंड इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।